बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 4.4 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इन एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यूज को जब इकट्ठा करके लिखा जाता है प्लस माइनस साइन के साथ, तो ये जो एक्सप्रेशन बनती है इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसके लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए हमने जो मेथड यूज करना है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है और उसके बाद हमने इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो देखें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें ये दो फार्मूला यूज होंगे, एक ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला और एक दूसरा फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ये दो फार्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। देखें अब ये वाला फार्मूला इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन की जो पहली वाली टर्म है और आखिरी वाली टर्म है या तीसरी वाली टर्म है, इनको अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखें ये x को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 4 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 16 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा a स्क्वायर के इक्वल हो गया और ये वाली जो टर्म है ये b स्क्वायर के इक्वल होगी। अब यहाँ पर दरमियान में कौन सी वैल्यू रहती है, -2ab, ये वाली टर्म रहती है। तो देखिए ये मैंने लिखा -2, ये फार्मूले वाला -2 हो गया और a की जगह मैंने इस x को पुट कर लिया और b की जगह मैंने इस 4 को पुट कर लिया। तो ये हमने इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर लिख दी। तो इसका मतलब है कि अब ये फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ये मैंने x माइनस 4 होल स्क्वायर लिख लिया सेम, यानी कि फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमने इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हम इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ये जो इक्वेशन की दोनों साइड है इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा। तो इक्वेशन की साइड हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, और इक्वेशन की तरफ हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, इसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये जो स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 को आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर को हम डिडक्ट कर लेते हैं, पीछे हमारे पास x माइनस 4 रह जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी और इसके साथ मैंने प्लस माइनस का साइन डाल दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपने ये प्लस माइनस का साइन लाजमी डालना है जब आप स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए ये पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि पहले हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है फिर हमने उसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए भी हम फार्मूला यूज करेंगे, हम ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म को अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, देखें मैं 9x2 को मैंने लिख दिया 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3x का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 9x2 ही मिलेगा। इसी तरह ये 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इस फार्मूले की अगर आप देखेंगे हमारे पास पहली वाली टर्म a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये पहली वाली टर्म a स्क्वायर की इक्वल हो गई और ये जो है b स्क्वायर की इक्वल हो गई। अब हमारे पास ये +2ab ये वाला पार्ट रहता है, तो देखिए ये मैंने +2 लिखा, यानी कि फार्मूले वाला 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद a की जगह मैंने ये 3x को पुट कर लिया और b की जगह मैंने इस 2 को पुट कर लिया। तो ये हमने ये जो +2ab वाला पार्ट है ये भी लिख दिया। इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को ये जो फार्मूले की राइट हैंड साइड है इसके इक्वल यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन के लिए लिखूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने 3x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 3x a के इक्वल था और 2 जो है ये b के इक्वल था, तो सेम ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल हमने ये जो एक्सप्रेशन थी इसके लिए भी यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो हमने अब चूंकि इस ये जो एक्सप्रेशन है इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर इक्वेशन की दूसरी साइड का भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, अब इक्वेशन की इस साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और फिर मैंने इक्वेशन की इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो स्क्वायर आ रहा है ये और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर इसको डिडक्ट कर देगा। ठीक है, तो इनको आपस में हम डिडक्ट कर लेते हैं, पीछे हमारे पास ये 3x प्लस 2 रह जाता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो आप आंसर के साथ प्लस माइनस का साइन लाजमी पुट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने पहले फैक्टराइज करना है, फिर हमने उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए अब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखिए जो हमने पिछले पार्ट में यूज किया था a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। ठीक है, प्लस साइन के साथ आ रही है, तो हम ये प्लस साइन वाला फार्मूला यूज करेंगे।
तो अब इस एक्सप्रेशन को हम देखें, इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए इसकी जो पहली वाली टर्म है और जो तीसरी वाली टर्म है, इनको अगर आप पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, देखें 36a2 को मैंने 6a का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 6a का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 36a2 ही मिलेगा। इसी तरह 49 को मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 7 का स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस 49 ही मिलेगा। तो ये हमारी पहली वाली टर्म इस a2 की इक्वल होगी, और ये तीसरी वाली टर्म हमारी जो है इस b2 की इक्वल होगी। अब ये +2ab हमने लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने +2 लिखा, ये फार्मूले वाला 2 हो गया। उसके बाद a की जगह हम 6a को पुट कर लेते हैं और b की जगह हम 7 को पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा +2ab वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इस तरह हमने ये जो एक्सप्रेशन थी इसके लिए फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी ये यहां पर लिख दी, ठीक है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन के लिए जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये वाली साइड हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 6a जो है ये a के इक्वल है, इस वाले a के इक्वल, और 7 जो है इस b के इक्वल है, तो ये हमारा जो है 6a + 7 होल स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ये a + b होल स्क्वायर के इक्वल हमने ये जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन के लिए यहां पर पुट कर दी। अब हमें चूंकि क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हम इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर हम इक्वेशन की दूसरी साइड का भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। उसके बाद मैंने इक्वेशन की साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया और इक्वेशन की साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब ये जो स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, हमारे पास पीछे 6a + 7 रह जाएगा, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट जब आप रिमूव करेंगे तो अपने आंसर के साथ प्लस माइनस ये दोनों ऐड कर लेने, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसके लिए हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखें इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, जो हमने पार्ट 1 में यूज किया था। यहाँ पर हम ये माइनस साइन वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ये दरमियान वाली टर्म है, इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। ऊपर जो 2 पार्ट गुजर चुके हैं उसमें यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा था, तो हमने a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया था, यानी कि प्लस साइन वाला फार्मूला यूज किया था। यहाँ पर हम ये माइनस साइन वाला फार्मूला जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं हर पार्ट में ये फार्मूला सामने ले आता होता हूं, ताकि आप ये फार्मूला देख देख के आपको सारे फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो अब देखें इस फार्मूला को इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसकी जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है, इनको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। देखें 64y2 को मैंने 8y का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 8y का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 64y2 ही मिलेगा, और ये 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 4 ही मिलेगा। अब ये हमने देखें ये a2 और b2 ये वाली वैल्यू लिख दी है। अब हमें -2ab ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये मैंने -2 लिखा। अब ये फार्मूले वाला 2 हो गया। उसके बाद a की जगह मैंने 8y को पुट कर लिया और b की जगह मैंने 2 को पुट कर लिया, तो ये हमारा -2ab के इक्वल ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को जो फार्मूले की राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहां पर लिख दी है। तो अब इसके लिए हम जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है a - b होल स्क्वायर, ये हम इस एक्सप्रेशन के लिए भी यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको पुट कर देता हूं। अब यहां पर मैंने 8y - 2 होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 8y हमारा इस a के इक्वल था और 2 जो है ये हमारा इस b के इक्वल था, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर हमें इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर। उसके बाद मैंने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट ले लिया, तो मैंने इक्वेशन की दूसरी साइड ये जो वैल्यू थी इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है और ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर इसको आपस में ये दोनों डिडक्ट कर लेंगे, आपस में दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। पीछे हमारे पास 8y - 2 रह जाता है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। और ये जब स्क्वायर रूट मैंने रिमूव किया तो मैंने प्लस माइनस का साइन पुट कर दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपने ये आंसर के साथ प्लस माइनस का साइन लाजमी पुट करना है, ठीक है। ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसके लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज हमने करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो देखें इसके लिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि यहाँ पर ये 3 टर्म आ रही हैं, इन तीनों टर्म में 2 जो है वो कॉमन फैक्टर के तौर पे आ सकता है, क्योंकि 2 इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है। तो हम सबसे पहले 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो 200 में से 2 कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, यानी कि 200 पे 2 को डिवाइड करें तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, साथ में ये t स्क्वायर आ गया। 120 में से 2 कॉमन लेंगे, यानी कि 120 पे आप 2 को डिवाइड करें तो 60 आ जाएगा, साथ में t आ गया। और 18 में से आप 2 कॉमन लेंगे, यानी कि 18 पे 2 को डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा। तो ये हमने इस 2 को तो पहले कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, इसको मजीद हमने फैक्टराइज करना है। तो अब देखें इसमें जो मिडिल वाली टर्म है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो अब जो माइनस साइन वाला फार्मूला है जो कि हमने पिछले पार्ट में यूज किया a - b होल स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला है इसको अप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल लिखना पड़ेगा, इसके बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए उसके लिए ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली एक्सप्रेशन है, इसकी जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है, इनको हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 100t स्क्वायर को मैंने 10t का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 10t का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस 100t2 मिलेगा। ठीक है, या 100t स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और इस तरह ये 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 9 ही मिलेगा। तो ये हमने जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड में a स्क्वायर और b स्क्वायर ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी, यानी कि ये हमने दोनों टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये -2ab ये वाला पार्ट हमने लिखना है, तो ये मैंने -2 लिखा, ये फॉर्मूले वाला 2 हो गया। उसके बाद a की जगह मैंने 10t को पुट कर दिया और b की जगह मैंने इस 3 को पुट कर दिया, तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट होता है, आ गया। ठीक है, तो ये हमारा -2ab वाला पार्ट हो गया। इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड थी इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका मतलब है कि अब ये फॉर्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए पुट कर सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे, यानी कि a - b होल स्क्वायर ये वाला पार्ट हमने इस एक्सप्रेशन के लिए पुट करना है, तो ये हो जाएगा 10t - 3 होल स्क्वायर, क्योंकि ये 10t इस a के इक्वल है और 3 जो है इस b के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब आप इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वेशन की दूसरी साइड का भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूंगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। उसके बाद मैंने इस एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर रूट ले लिया और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही थी इसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये जो 10 to -3 होल स्क्वायर, यहाँ पर जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ये स्क्वायर की वैल्यू और ये स्क्वायर रूट ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 10t - 3 है इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि इसका ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। और पीछे ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर ये 4 होता तो फिर हम इसका भी स्क्वायर रूट हटा सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये मैंने स्क्वायर रूट को हटाया, तो यहाँ पर ये आंसर के साथ मैंने प्लस माइनस का साइन पुट कर दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब आप स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो आपने ये प्लस माइनस का साइन लाजमी पुट करना है। अब जो बुक में आंसर दिया गया वहां पर ये √2 को छोड़ दिया गया है, जो कि मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। तो ये हमारा जो पार्ट 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे लास्ट पार्ट है 6, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन उससे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि इसके हमने फैक्टर मालूम करने हैं। तो देखें यहाँ पर ये जो 3 टर्म आ रही है, इन तीनों टर्म में अगर हम देखें तो 10 जो है वो कॉमन फैक्टर के तौर पे आ सकता है, क्योंकि 10 जो है इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले 10 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो ये 40x2 में से आप 10 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, यानी कि 10 को 40 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। 120 में से 10 को कॉमन लेंगे तो 120 पे 10 को डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा, और 90 में से 10 को कॉमन लेंगे तो 90 पे 10 को डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन बनी। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली एक्सप्रेशन है इसको हमने मजीद फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज करना है वो मैं सामने ले आता हूं। ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब ये मैं देखें प्लस साइन वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिडिल टर्म है ये प्लस साइन के साथ आ रही है। ऊपर जो मिडिल टर्म थी पिछले वाले पार्ट में वो माइनस साइन के साथ आ रही थी, तो वहां पर मैंने यहाँ पर जो माइनस साइन वाला फार्मूला था वो पुट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये प्लस साइन वाली वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर ये प्लस साइन वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, उसके लिए इस एक्सप्रेशन की जो पहली वाली टर्म है और तीसरी वाली टर्म है इनको आप पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने 4x2 को 2x का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 2x का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 4x2 ही मिलेगा, और 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा। अब ये हमने a2 और b2 के इक्वल ये दोनों टर्म तो पुट कर दिए। अब हमें ये +2ab ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये मैंने +2 लिखा, ये फार्मूला वाला 2 हो गया। उसके बाद a और b चाहिए, तो a की जगह मैंने 2x को पुट कर लिया इसको। ठीक है, और b की जगह मैंने ये 3 को पुट कर लिया, तो ये हमारा +2ab वाला पार्ट भी हो जाता है। तो ये हमने ये जो एक्सप्रेशन थी इसको जो फार्मूला की राइट हैंड साइड थी इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अब इसका मतलब है कि हम इस एक्सप्रेशन के लिए फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने देखें 2x + 3 होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 2x हमारा इस a के इक्वल था और 3 जो है इस b के इक्वल था। तो ये मैंने जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड थी इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रही थी इसके लिए यहाँ पर पुट कर दी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमें इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब आप इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। उसके बाद मैंने इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट ले लिया और इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि ये जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही होती है ये वाली, और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि ये जो 2x + 3 है इससे ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन 10 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन रहेगा, क्योंकि 10 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट का साइन रखा, और ये जो 2x + 3 ये वाली वैल्यूज आ रही थी इनसे मैंने स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया। ठीक है,
और आंसर में मैंने ये प्लस माइनस का साइन भी पुट कर दिया। ये आपने लाजमी पुट करना है क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन के लिए भी स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर ली। अब अगर आप बुक का आंसर देखेंगे तो वहां पर एग्जैक्ट इस तरह का आंसर आ रहा है, लेकिन पिछला जो पार्ट आपको मैंने बताया वहां पर यहाँ पर जो 2 आ रहा था उस 2 को उन्होंने मिस कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आंसर है उन्होंने करेक्ट वहां पर पुट किया हुआ। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। ये नीचे हमें कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो अब इनका स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें मालूम करनी है डिवीजन मेथड से, यानी कि तकसीम के जरिए। ठीक है, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था वहां पर हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम की थी फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि वहां पे हमें जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई थी उनको हमने पहले फैक्टराइज किया था, फिर हमने उनके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम की। अब यहां पर हमें ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो देखें ये मैंने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन को लिखा। अब हम इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से। तो अब ये जो मेथड है इसमें 2-3 स्टेप हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ जाते हैं तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखें हमने पहले स्टेप में ये करना होता है कि ये जो पहली वाली टर्म आती है इस टर्म को हमने डिडक्ट करवाना होता है, इसको हमने कटवाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस वैल्यू को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिले। तो ये वाली जो वैल्यू मिलेगी हम इसके नीचे लिखेंगे और इसको आपस में फिर दोनों को डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखें यहां पर मैं अगर वैल्यू लिखूं 2x2, अभी 2x2 मैंने किस तरह लिखी है, देखें मुझे सेम यही वाली वैल्यू यहां इसके नीचे लेके आनी है। तो उसके लिए पहले मुझे 4 चाहिए होगा, तो यहां पर मैं कौन सी ऐसी वैल्यू लिखूं कि उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिले। तो मैंने 2 लिख दिया क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ये वाला 4 मिल जाएगा। फिर मैंने x2 लिख दिया क्योंकि x2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x4 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमें चाहिए, इस टर्म को हम इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म मैंने ऊपर लिखी है इसी टर्म को यहां पर आप लिख लें। ठीक है, नीचे ये मैंने लिख दी। अब ये दोनों टर्म्स को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4x4 ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने इनको आपस में डिडक्ट करवाना है, तो उसके लिए जो नीचे वाली टर्म है इसका हमने साइन चेंज करना है। इसके साथ प्लस या माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा, तो जब किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू, इसके साथ प्लस का साइन है, तो हम इसका जो प्लस का साइन है इसको चेंज कर देंगे माइनस साइन के साथ। ठीक हो गया, और फिर ये ऊपर आपके पास प्लस 4x4 आ रहा है और नीचे माइनस 4x4 आ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने पहली वाली जो टर्म है उसको डिडक्ट करवा लिया। अब आपने ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है इसको यहां नीचे उतारना है और इसको आपने डबल कर लेना है, यानी कि इस टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, डबल करने का मतलब ये है कि ये जो इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू ये डबल हो जाएगी। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में x2 मैंने लिख दिया, मैंने इसकी पावर को डबल नहीं किया, ये जो कोफिशिएंट वैल्यू आ रही थी इसको मैंने डबल किया। ठीक है, और नेक्स्ट अब आप ये जो 2 टर्म है इन 2 टर्म्स को आप नीचे उतार लें। ठीक है, अगली जो 2 टर्म है इनको मैं नीचे ले आया हूं। तो अब देखें हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस टर्म के लिए किया था, यानी कि अब ये जो पहली वाली टर्म आ रही है इस एक्सप्रेशन में -28x3, अब इसको हमने डिडक्ट करवाना है या इसको हमने कटवाना है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिस तरह हमने ये वैल्यू लिखी थी कि उस वैल्यू को अगर हम इस 4x3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये -28x3 मिले, ताकि हम इनको आपस में डिडक्ट करवा सकें। तो देखें यहां पर जो टर्म है वो हमें किस तरह मिल सकती है, अगर आप ये 4x2 को इस -28x3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको -7x मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने -7x लिख दिया। तो ये जो -7x मैंने यहां पर लिखा है इसी वैल्यू को अब आप यहां पर भी लिख लें। ठीक है, हम देखें सेम स्टेप रिपीट करें, जिस तरह हमने पहले ये 2x2 यहां पर लिखा था तो फिर इसको हमने यहां पर भी लिख दिया, इसी तरह मैंने -7x यहां पर लिख दिया तो इसको मैंने यहां नीचे भी लिख दिया। ठीक हो गया, सेम स्टेप हमने रिपीट कर लिया। अब आप इस -7x से ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो -7x 4x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो -28x3 हो जाएगा। ठीक है, और ये -7x ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 हो गया, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे जो पहली वाली टर्म है इसको हमने डिडक्ट करवाना है। अब ये जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं इनके आप पहले साइन चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन आ रहा है तो उसको चेंज कर लें आप प्लस साइन के साथ। ठीक है, माइनस की जगह मैंने नीचे प्लस लिख दिया, और यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है तो इसको आप चेंज कर दें माइनस साइन के साथ। तो देखें इसके नीचे मैंने प्लस के नीचे माइनस लिख दिया। ठीक है, अब ये ऊपर आपके पास -28x3 है, नीचे +28x3 है, तो ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे। इनको हमने डिडक्ट कर लिया, और यहां पर 37x2 प्लस साइन के साथ है और ये -49x2 है। तो 49 में से 37 को आप माइनस करेंगे तो आपको 12x2 मिलेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 49 के साथ चूंकि माइनस का साइन था और 49 37 से बड़ी वैल्यू है तो इसलिए यहां पर मैंने आंसर में माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक हो गया, अब आपने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस 4x2 के लिए किया था, यानी कि अभी जो ऊपर आपके पास वैल्यूज आ रही हैं इन वैल्यूज को आप यहां नीचे उतारें और इनको डबल कर लें। ठीक है, तो अब इनको डबल करेंगे यानी कि इन दोनों टर्म्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं इनको नीचे लेके आऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इन दोनों टर्म्स को नीचे लेके आता हूं और इनको डबल करता हूं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें ये 2x2 का डबल तो 4x2 ही हो जाएगा,
और -7 को डबल करेंगे यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14x आ जाएगा। ठीक हो गया, हमने सेम स्टेप रिपीट कर लिया जो कि हमने इस 4x2 के लिए किया था। और नेक्स्ट आप ये जो दो टर्म्स हैं इनको अब आप नीचे ले आए। ठीक है, तो अब आपके पास ये 3 टर्म्स आ रही है, यहां पर ये वाली एक्सप्रेशन बन रही है। अब हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने ये पहली वाली टर्म को डिडक्ट करवाने के लिए किया था या इस वाली टर्म को डिडक्ट करवाने के लिए किया था। यानी कि अब ये जो -12x2 है इसको हमने डिडक्ट करवाना है या इसको हमने कैंसिल करवाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहां पर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस वैल्यू को अगर हम इस 4x2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये -12x2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखें यहां पर मैं अगर पुट कर लेता हूं -3 को अगर आप 4x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -12x2 ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें किस तरह मिल सकती है, आप ये जो आपने टर्म कटवानी है उस पे अगर आप ये वाली जो पहली वाली टर्म है इसको डिवाइड करेंगे तो आपको -3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये मैंने -3 यहां पर लिखा है, तो सेम जिस तरह के हमने ये इन दो टर्म्स के लिए किया था कि इस -3 को अब आप यहां नीचे भी लिख लें। ठीक है, लेकिन सेम स्टेप रिपीट होते जा रहे हैं। अब आपके पास यहां पर ये एक्सप्रेशन है, इस पूरी एक्सप्रेशन को अब इस -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -3 4x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12x2 हो जाएगा। और -3 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 14x3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 42x हो जाएगा। ठीक है, और फिर -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास ऊपर जितनी टर्म्स है बिल्कुल सेम टर्म आपके पास नीचे भी आ गई हैं, तो अब आप इसको डिडक्ट करवा लें। उससे पहले हमने इनके साइन चेंज करने होते हैं, जो नीचे वाली एक्सप्रेशन होती है यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसको चेंज कर दे आप प्लस साइन के साथ, ये प्लस का साइन है इसको चेंज कर दे माइनस साइन के साथ, और ये प्लस का साइन है इसको भी आप चेंज कर दे माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर -12x2 नीचे +12x2 है तो ये आपस में डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज भी आपस में डिडक्ट हो जाएंगी और ये ऊपर +9 नीचे -9 है ये भी डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये इस एक्सप्रेशन के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहां पर नीचे आंसर लिख लेते हैं कि इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है इस एक्सप्रेशन के लिए वो हमें ये मिली है। अब जब आप ये स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखेंगे तो आपने इसके साथ प्लस माइनस का साइन लाजमी लिखना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो आपने ये प्लस माइनस का साइन लाजमी पुट करना है जिस तरह के हम क्वेश्चन 1 में पुट करते आए थे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिया तकसीम। ठीक है, तो उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन इस तरह पहले लिखें। अब जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करने के लिए 2-3 स्टेप होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि ये जो पहली वाली हमारी टर्म आ रही होती है इस टर्म को हमने डिडक्ट करवाना होता है, इसको हमने कटवाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर ऊपर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस वैल्यू को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें 124x4 ये वाली वैल्यू मिले, तो सेम वैल्यू हम इसके नीचे लिखेंगे और इनको आपस में डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर अगर मैं पुट करता हूं 11x2। ठीक है, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे हमने 11x2 लिखना है, तो उसके लिए देखें ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 यानी कि हमें ये वाला नंबर मिलता है। ठीक है, अब हमें x4 चाहिए तो उसके लिए यहां पर मैंने x2 पुट कर दिया, क्योंकि x2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x4 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो टर्म मैंने लिखी है अब इस टर्म को यहां इस साइड पे भी आप लिख ले। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने 11x2 लिख दिया। अब 11x2 को 11x2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 121x4 यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब आपने इसको डिडक्ट करवाना है, इसको कटवाना है, तो उसके लिए जो नीचे वाली टर्म है इसका आपने साइन चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया जब किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं लिखा होता है इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो इसका ये प्लस साइन हम चेंज कर देंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो अब ऊपर आपके पास प्लस 121x4 है, नीचे माइनस 121x4 है, तो इनको आपस में आप डिडक्ट करवा लें। ठीक है, ये हमारी पहली जो टर्म है ये कट गई, ये खत्म हो गई। ठीक है, अब आपने ये जो वैल्यू है इसको यहां नीचे उतारें और इसको डबल कर दें, यानी कि इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22x2 हो जाएगा। डबल करने का मतलब ये है कि जो इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 11 ये डबल हो जाएगी, इसकी जो पावर है वो सेम रहेगी। ठीक है, पावर को हमने x4 नहीं करना है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमने इस टर्म को नीचे उतारा, इसको हमने डबल कर लिया। अभी मैं जितने स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं ये आगे जाके बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आप ये जो दो टर्म्स हैं इनको अब आप नीचे लें। ठीक है, ये जो -198x3 है और -183x2 है इनको मैं नीचे ले आया हूं। ठीक हो गया, अब हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस 121x4 के लिए किया था, यानी कि अब हमने ये जो पहली वाली टर्म है 198x3 इसको अब हमने डिडक्ट करवाना है या इसको कटवाना है। तो उसके लिए यहां पर अगेन हमें ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसी टर्म चाहिए कि उस टर्म को अगर हम इस 22x2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें यहां पर अगर मैं पुट करूं -9x। ठीक है, अब ये मुझे किस तरह पता चला कि यहाँ पर -9x हमने पुट करना है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये आपके पास जो टर्म है इस पे आप इस टर्म को डिवाइड करें। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये -9x ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह भी आप मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टर्म है कौन सी वाली आएगी। अब -9x
जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसको अब आप यहाँ नीचे भी उतार लें। जिस तरह हमने ये 11x2 को यहाँ पर लिखा था तो -9x को यहाँ नीचे हम लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर ये वाली एक्सप्रेशन बन रही है, तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन को आप -9x से मल्टीप्लाई कर लें। -9x 22x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -198x3, यानी कि जो पहली वाली टर्म में से इसके बराबर हमें टर्म मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद -9x को आप -9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये एक्सप्रेशन बन गई, तो इसमें अब ये वाली जो टर्म है इनको हम आपस में डिडक्ट करते हैं। तो उसके लिए जो नीचे वाली दोनों टर्म्स है पहले हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखें ये जो माइनस का साइन है इसको हम चेंज कर लेंगे प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो मैंने ये माइनस के नीचे प्लस का साइन पुट कर दिया, और ये प्लस का साइन है इसको चेंज कर दिया माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब आप ये ऊपर आपके पास -198x3 आ रहा है, नीचे +198x3 आ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे। और पीछे ये आपके पास -183x2 और ये है -81x2। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव अमाउंट है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 264x2 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का साथ में आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था। ठीक है, और अब आप नेक्स्ट ये करें कि जो लास्ट वाली दो टर्म्स है इनको नीचे ले आए। ठीक है, तो ये जो आखिरी वाली दो टर्म थी इनको भी मैं नीचे लाया, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये वाली एक्सप्रेशन बन रही है। ठीक है, और ये जो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं इनको अब हम नीचे उतारेंगे और इनको हमने डबल कर देना है, सेम जिस तरह के हमने ये 11x2 को डबल किया था। तो ये दोनों टर्म नीचे लेके आएंगे, इनको डबल करेंगे, यानी कि दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11x2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 22x2 ही आ जाएगा, और -9x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -18x हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने ये 121x4 के लिए किया था या 198x3 के लिए किया था। अब हमें ये जो पहली वाली टर्म है इसको अब डिडक्ट करवाना है या इसको हमने कटवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस वैल्यू को अगर हम इस 22x2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें -264x2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर पुट करता हूं 12, ठीक है, इस 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 22x2 से तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब अगेन अब आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने यहाँ पर 12 पुट करना है, तो उसका मैंने आपको टिप ये दी है कि आपने ये वाली जो टर्म है पहली वाली टर्म, इसको आपने जो टर्म यहाँ पर डिडक्ट करवानी है उस पर डिवाइड कर लें। अगर आप इस टर्म को इस वाली टर्म पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये -12 ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी होती है वो मालूम कर सकते हैं। इस वाली टर्म पे जिसको हमने डिडक्ट करवाना है, जिसको हमने कटवाना है, इस पे अगर आप ये जो पहली वाली टर्म आ रही है इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, अब -12 यहाँ पर हमने लिखा है तो इसको सेम हम यहाँ पर भी नीचे ले आएंगे, जिस तरह हमने ऊपर स्टेप परफॉर्म किया था। -12 को मैंने नीचे भी लिख दिया। अब आप ये जो -12 है इसको इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो देखें -12 को जब आप 22x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -264x2 हो जाएगा, और -12 -18 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 18x से 12 मल्टीप्लाई होगा तो ये 216x आ जाएगा, और फिर -12 को आप -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और साथ में 144 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अभी जो नीचे वाली टर्म्स आ रही हैं इनके आपने साइन चेंज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, इसको मैं प्लस साइन के साथ चेंज कर लेता हूँ। ये प्लस का साइन है, इसको माइनस के साइन के साथ चेंज कर लें, और इस प्लस को भी आप माइनस कर लें। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू देखें आपस में एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो रही है, तो हम इनको आपस में डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों वैल्यू डिडक्ट हो जाएंगी, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है ये हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू मिल गई है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो हम ये अपना आंसर लिख लेंगे कि हमारा जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो ये वाली एक्सप्रेशन बन जाती है। लेकिन आपको मैंने बताया कि जब आप आंसर लिखेंगे तो साथ में प्लस माइनस आपने साइन लाजमी डालना है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिया तकसीम। ठीक है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखा पहले स्टेप में। अब हमें ये करना है कि जिस तरह आपको मैंने पिछले 2 पार्ट में बताया कि ये जो डिवीजन मेथड है इससे स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए हमें 2-3 स्टेप है जो कि बार बार रिपीट करना पड़ते हैं। ठीक है, तो अब पहले स्टेप में हमने ये करना होता है कि ये जो पहली वाली टर्म आ रही है इस टर्म को हमने डिडक्ट करवाना होता है, इसको हमने कैंसिल करवाना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ ऊपर ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस वैल्यू को जब उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें x4 मिले। तो देखिए x4 हमें किस तरह मिल सकता है, अगर यहाँ पर मैं x2 पुट कर लूं, क्योंकि x2 को आप x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये x4 मिल जाएगा। तो ये जो x2 यहाँ पर लिखा है तो इस x2 को हमें अब यहाँ नीचे भी लिखना पड़ेगा साइड पे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। अब ये x2 इस x2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, x4, यानी सेम वाली टर्म हमें मिल जाती है। तो अब आप दोनों टर्म्स को आपस में डिडक्ट करवा सकते हैं। उसके लिए जो नीचे वाली टर्म है इसका आप साइन चेंज कर लें। अब नीचे वाली टर्म के साथ कोई साइन नहीं आ रहा, प्लस या माइनस का साइन, तो मैंने आपको बताया कि जिस टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो हम इसका जो प्लस का साइन है इसको चेंज कर लेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया। अब आप जो है इनको आपस में डिडक्ट कर ले, क्योंकि ऊपर प्लस x4 है नीचे माइनस x4 है, तो ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट आप ये जो दो टर्म है इनको अब नीचे उतार लें, ठीक है। तो मैं ये अगली वाली जो दो टर्म है इनको मैंने नीचे ले आया हूं, और ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी थी अब इसको भी हमने नीचे उतारना है, यहाँ पर लेके आना है, और इसको जब नीचे लेके आएंगे तो हमने इसको डबल कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, इसको डबल करूंगा, यानी कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस x4 के लिए किया था, यानी कि अब ये जो पहली वाली टर्म आ रही है इसको अब हमने डिडक्ट करवाना है या इसको हमने कटवाना है, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर हमें ऐसी टर्म चाहिए ऊपर कि उस टर्म को अगर हम इस 2x2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली टर्म यानी कि -10x3y ये वाली टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखें यहां पर मैं अगर पुट कर लेता हूं -5xy, 5xy को अगर आप इस 2x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -10x3y ये वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर ये किस तरह पता चलेगा कि हमने -5xy लिखना है, तो उसके लिए मैंने आपको ये टिप दी है कि ये वाली जो टर्म है इस टर्म को आपने ये वाली जो टर्म जिसको हमने डिडक्ट करवाना है इस पे डिवाइड कर लें। आप इस पे अगर ये 2x2 को डिवाइड करेंगे तो आपको -5xy ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर -5xy लिखा है तो अब इसको हमने यहाँ नीचे भी लिख देना है, सेम जिस तरह के हमने x2 को यहाँ पर लिखा था तो फिर इसको हमने यहाँ पर भी लिख दिया था। तो सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे, हम -5xy को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई और इधर जो है आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इस एक्सप्रेशन को आप -5x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो -5xy 2x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आपको -10x3y ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और -5xy के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x2 हो गया, और y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो नीचे एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये जो दो टर्म्स हैं इनके आप साइन चेंज कर लें। तो ये माइनस का साइन है इसको हम चेंज कर लेंगे प्लस साइन के साथ, और ये प्लस साइन है इसको चेंज कर लें माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो आप देखें ये ऊपर आपके पास माइनस साइन वाली वैल्यू आ रही है, नीचे प्लस साइन वाली वैल्यू आ रही है, तो इनको आपस में आप डिडक्ट करवा सकते हैं। तो ये हमने इनको कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर +27x2y2 है और नीचे -25x2y2 है। तो 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, साथ में x2y2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ये करेंगे ये जो लास्ट वाली दो टर्म्स रह गई हैं अब इनको नीचे उतार, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पर बन रही है, और ये जो हमारी यहाँ पर दो टर्म आई है अब इनको हमने यहाँ नीचे उतारना है। तो सेम स्टेप रिपीट करना है, हमने इनको डबल कर लेना है दोनों को, ठीक है। तो डबल करेंगे यानी कि इन दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2 हो जाएगा, और -5xy 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10xy, ठीक है। अब देखें हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने x4 के लिए किया था या इस 10x3y के लिए किया था, यानी कि अब हमने ये जो पहली वाली टर्म है इसको अब डिडक्ट करवाना है या इसको हमने कैंसिल करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पर अब हमें ऐसी टर्म या ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस टर्म को अगर हम इस 2x2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली टर्म मिले, ठीक है। सेम स्टेप रिपीट हो रहा है जो कि हमने इस -5xy के लिए किया था। तो देखें यहां पर अगर मैं पुट करता हूं +y2 को अगर आप 2x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगेन यहां पर आपको मैं रिपीट कर दूं कि अब हमें किस तरह पता चलेगा कि यहां पर हमने +y2 लिखना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये जो टर्म आपने डिडक्ट करवानी है इस पे आप ये पहली वाली टर्म को डिवाइड कर लें, ठीक है। देखें ये 2x2 को अगर आप इस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो ये 2x2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे और पीछे आपके पास y2 रह जाएगा, तो ये y2 यहां पर हमने लिख दिया। तो इस तरह आप ये वाली टर्म मालूम कर सकते हैं कि यहां पर क्या टर्म आएगी। उसके लिए आप इस वाली टर्म पे ये पहली वाली टर्म डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमने यहाँ पर +y2 लिखा है इसको अब यहाँ पर हम नीचे भी लिख लेंगे, जिस तरह के हमने ये x2 के लिए किया था या -5xy के लिए यहाँ पर किया था। सेम स्टेप रिपीट करते हुए अब ये +y2 को हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने +y2 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये बाहर ये वाली एक्सप्रेशन बन रही है, इस पूरी एक्सप्रेशन को आप ये +y2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखें ये +y2 2x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x2 y2 हो जाएगा, और +y2 -10xy से मल्टीप्लाई होगा तो ये -10xy3 हो जाएगा, और +y2 y2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये y4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली टर्म है इनके आप साइन चेंज कर दें। देखें यहाँ पर माइनस का साइन है तो उसको प्लस साइन के साथ चेंज कर दें, ये प्लस का साइन है इसको माइनस साइन के साथ चेंज कर दें, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है तो इसको आप चेंज कर लें माइनस साइन के साथ, ठीक हो गया। अब देखें ये जो जितनी भी टर्म्स आ रही है आपस में दूसरे को डिडक्ट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ये +2x2y2 है, नीचे -2x2y2 है तो इसको आप डिडक्ट कर लें। इस तरह यहाँ पर ये -10xy3 है, नीचे +10xy3 है तो ये भी डिडक्ट हो जाएगा, और ये +y4 है, नीचे -y4 है, ये भी डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सारी टर्म आपस में डिडक्ट हो गई, सारी टर्म आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है। तो जब ये रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारे स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दी, और साथ मैंने प्लस माइनस का साइन डाल दिया। मैंने आपको बताया कि आंसर के साथ आपने प्लस माइनस का साइन लाजमी पुट करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब पार्ट 4 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिया तकसीम हम इस एक्सप्रेशन के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखें, इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पर लिखा। अब आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट में बताया कि ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट वैल्यू मालूम करने का तरीका ये है कि इसमें 2-3 स्टेप है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप यहाँ पर ये होगा कि जो पहली वाली टर्म है 4x4, इसको हमने पहले स्टेप में डिडक्ट करवाना है, इसको हमने कटवाना है। तो उसके लिए यहां पर ऊपर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस वैल्यू को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 4x4 मिले। तो देखें, अब ये 4x4 का अगर हम हाफ करके यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, मैं अगर 2x2 लिख लेता हूं तो ये 2x2 को 2x2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 4x4 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2x2 लिख दिया। अब ये वाला 2x2 हमने यहां पर साइड पे भी लिख देना है। ठीक है, जो वैल्यू यहां पर लिखेंगे उसको यहां नीचे अभी हमने लिख देना है। ठीक है, तो अब ये 2x2 इस 2x2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 4x4 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये नीचे वाली टर्म का हमने साइन चेंज करना है क्योंकि हमने इनको आपस में डिडक्ट करवाना है। तो नीचे वाली टर्म के साथ देखिए प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा, तो आपको मैंने बताया कि जब किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो हम इसका जो प्लस का साइन है उसको चेंज कर देंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो अब देखेंगे ऊपर प्लस 4x4 है, नीचे माइनस 4x4 है, तो इनको आपस में आप डिडक्ट करते हैं। ठीक हो गया। और अब ये जो अगली वाली दो टर्म है इनको अब आप नीचे उतार लें। तो ये मैंने 12x3 प्लस 37x2 इनको मैं नीचे ले आया। और ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है अब इसको हमने यहाँ नीचे उतारना है, लेकिन जब नीचे उतारेंगे तो इसको हमने डबल कर देना है। ठीक है, यानी कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x2 हो जाएगा। हमने जो कोविएंट की वैल्यू है इसको डबल करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 to the 4 हो जाएगा। ये x2 को हमने डबल नहीं करना कि मतलब x2 को डबल करें तो x4 हो जाए। ठीक है, हमने ये जो कोविएंट वैल्यू है उसको डबल करना होता है। तो ये मैंने यहाँ पर 4x2 कर दिया। ठीक है, अब देखें हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने 4x4 के लिए किया था, यानी कि अब हमने ये जो पहली वाली टर्म आ रही है -12x3, अब इसको डिडक्ट करवाना है, इसको कटवाना है। तो उसके लिए हमें यहां पर ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस वैल्यू को हम इस 4x2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये -12x3 मिले। ठीक है, तो देखें यहां पर मैं अगर पुट कर लेता हूं -3x, और -3x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4x2 से तो आपको -12x3 ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब ये मुझे किस तरह पता चलेगा कि यहां पर मैंने -3x लिखना है, तो उसकी मैंने आपको ये टिप दी है कि ये जिस टर्म को आपने डिडक्ट करवाना है, जिस टर्म को आपने कटवाना है, इस टर्म के ऊपर आप ये वाली जो टर्म यहां पर आएगी इसको डिवाइड करें। अगर आप 4x2 को डिवाइड करेंगे -12x3 पे तो आपको -3x यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक हो गया। तो अब देखें यहां पर मैंने -3x लिखा है, तो इसको अब यहां पर भी मैं लिखना पड़ेगा सेम जिस तरह कि हमने 2x2 को यहां पर लिखा था। ठीक है, तो सेम स्टेप रिपीट करते हुए मैं -3x को भी यहां पर लिख लेता हूं। अब ये जो मेरे पास दो टर्म आ रही है, ये जो एक्सप्रेशन बन गई है, इस पूरी एक्सप्रेशन को आप -3x से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को बारी बारी तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। -3x 4x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4x3 हो जाएगा, और -3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 3x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9x2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली टर्म है इनके आप साइन चेंज कर दें। ये माइनस का साइन आ रहा है, इसको प्लस साइन के साथ चेंज कर दें। ये प्लस का साइन आ रहा है, इसको माइनस कर दें। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास ये जो दो टर्म आ रही है आपस में डिडक्ट हो सकती हैं। ऊपर आपके पास -12x3 है, नीचे +12x3 है, तो इनको आपस में डिडक्ट कर दें, आपस में इनको कैंसिल कर दें। ठीक है, और यहां पर +37x2 -9x2, 37 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपको 28x2 ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब आप नेक्स्ट ये जो दो टर्म रह गई हैं इनको नीचे यहां पर उतार। ठीक हो गया। और अब ये जो आपने ऊपर आपके पास ये दो टर्म आ रही है, ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनको आप नीचे उतारें और इनको डबल कर लें, सेम जिस तरह हमने 2x2 को किया था। डबल करने का मतलब यह है कि इन दोनों टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 2x2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x2 हो जाएगा, और -3x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा। ठीक हो गया, हमने सेम स्टेप रिपीट कर लिया जो कि हमने यहां पर किया था। अब देखें हमें सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस 4x4 या 12x3 के लिए किया था। अब हमने ये जो पहली वाली टर्म आ रही है 28x2, अब इसको डिडक्ट करवाना है, इसको कैंसिल करवाना है। तो उसके लिए अगेन यहां पर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि उस वैल्यू को जब हम इस 4x2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 28x2 मिले। तो देखें यहां पर मैं अगर पुट करता हूं +7 को आप 4x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 28x2 यानी कि ये वाली टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपको किस तरह पता चलेगा कि यहां पर हमें +7 चाहिए या यहां पर +7 आएगा। उसके लिए आपको मैंने बताया कि जिस टर्म को आपने कटवाना है, जिस टर्म को आपने डिडक्ट करवाना है, उसके ऊपर यहां पर इस एक्सप्रेशन में जो पहली वाली टर्म आ रही है उसको डिवाइड कर लें। अगर आप 4x2 को 28x2 पे डिवाइड करेंगे तो देखें x2 से डिडक्ट हो जाएगा, और 4 28 पे डिवाइड होता है 7 टाइम, तो ये मैं +7 यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है,
तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है ये मालूम करने के लिए इजी तरीका ये है कि आपने इस पहली वाली टर्म पे जिसको आपने डिडक्ट करवाना है उसके ऊपर आप ये जहां पर इस एक्सप्रेशन में जो पहली वाली टर्म आ रही है, जो बाय वाली एक्सप्रेशन है, इसकी जो पहली वाली टर्म है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर मैंने +7 लिखा है, तो इसको अब हम यहाँ नीचे भी लिखना पड़ेगा, मैं जिस तरह के हमने ये इन दोनों टर्म्स के लिए किया था यहाँ पर। ठीक है, सेम स्टेप रिपीट करते हुए यहाँ पर मैं +7 नीचे भी लिख लेता हूँ। अब ये जो +7 है इसको इन तीनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। 7 4x2 से मल्टीप्लाई होगा तो 28x2 हो जाएगा, +7 -6x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -42x हो जाएगा, और +7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +49 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली टर्म है इनके आप साइन चेंज कर दें, यहाँ पर माइनस का साइन है इसको प्लस कर दें, ये प्लस का साइन है इसको माइनस कर दें, और यहाँ पर कोई साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये इसके साथ प्लस का साइन है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका जो प्लस का साइन है उसको चेंज कर दें माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब ये देखें सारी जितनी भी टर्म्स है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे जो टर्म्स आ रही है इनके साइन अब डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 28x2 को आप -28x2 से डिडक्ट कर लें, ये -42x को +42x से डिडक्ट कर लें, और +49 को -49 से डिडक्ट कर लें। इस तरह ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, सारी टर्म डिडक्ट हो गई, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे कि हमारा जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है, ये वाली एक्सप्रेशन मैंने लिख दी, साथ में मैंने प्लस माइनस का साइन डाल दिया। ये मैंने आपको बताया कि जब भी आप ये आंसर लिखेंगे तो आपने इस एक्सप्रेशन के साथ प्लस माइनस का साइन लाजमी डालना है, जिस तरह के हम क्वेश्चन 1 में डालते आए थे, क्योंकि ये जो वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल शामिल की गई है, यानी कि जो हम फैक्टराइजेशन वगैरह करते आए हैं रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कैसे यूज होता है, ये चीजें मैं समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर्स रिटर्न Rx in rupees आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 rupees इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कौन होता है, जो कि किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, फिर बिजनेस में पैसा लगाता है, वो जो अपना रिटर्न है या प्रॉफिट है वो बिजनेस में लगाने के बाद जो उसका रिटर्न आता है या प्रॉफिट आता है उसको इस इक्वेशन से कैलकुलेट करता है। ठीक है, ये इक्वेशन है जो कि हमें उस बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर जो रिटर्न आता है वो रिटर्न इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमने फैक्टराइज करनी है, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन 0 रिटर्न, और हमने वो इन्वेस्टमेंट लेवल या वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मालूम करनी है कि जहां पर ये जो रिटर्न हमारे पास है ये 0 हो, यानी कि ना हमें प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। ठीक है, हमने वो वाली वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब यहां पर देखें हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यानी कि यहां पर हमें एक्चुअल अमाउंट नहीं दी गई है, बल्कि वो जो अमाउंट है वो उसको x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमें ये इक्वेशन दी गई है रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया, और अब हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है और इस x की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन हमने रिटर्न की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रिटर्न रखना है। तो यानी कि r ऑफ x ये जो वैल्यू है इसको हमने 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये r ऑफ x हमारा 0 हो जाएगा, तो आप ये इक्वेशन पुट करेंगे और ये r ऑफ x की जगह आप 0 पुट कर लेंगे। मैंने ये वाली जो टर्म्स है इस तरफ लिख दी और r ऑफ x को इस तरफ लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको फैक्टराइज कर लें, तो अब इसको फैक्टराइज करने से पहले हमें ये जो x के साथ माइनस का साइन आ रहा है इसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस हालत में इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए आप इक्वेशन की जो ये वाली साइड है, लेफ्ट साइड है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें सारी टर्म को। तो जब आप इक्वेशन की इस साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड। ठीक है, जो माइनस साइन है इस इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहां पर -x2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये +x2 हो जाएगा, और इस +6x के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये -6x हो जाएगा, और ये -8 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो उसको +8 कर देगा। ठीक है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ 0 है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है ये 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने जो माइनस का साइन आ रहा था x2 के साथ इसको खत्म कर लिया। अब हम ये जो एक्सप्रेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो अब इसको हमने फैक्टराइज इस तरह करते हैं कि जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी, तो उन 4 टर्म के हम 2-2 टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें ये 3 टर्म आ रही है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हमें इस मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका है, मैंने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी और इस एक्सरसाइज में भी पीछे क्वेश्चन आए हैं, वहां पर काफी दफा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका तरीका यह है कि हमने ये जो -6 आ रहा है इस x के साथ, इस -6 को हमने 2 ऐसी टर्म में या 2 ऐसे नंबर में
तकसीम करके लिखना है कि उन दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें -6 मिले, और उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +8 यानी कि ये वाली वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें यहां पर मैं अगर लिखूं -6 ऐसी जगह मैंने लिख दिया -4x और -2x। देखें अब -4 और -2 इनको ऐड करेंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 मिलेगा, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू भी मिल जाती है। तो हम ये -6x को इन दो टर्म में ब्रेक करके लिख लेंगे। अब ये जो मैंने दो टर्म लिखी है इनको अगर आप वापस ऐड करेंगे तो आपको -6x यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप इस टर्म को इस तरह लिखें या इस तरह ब्रेक करके इन दो टर्म में लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, और साथ में ये +8 आ गया। अब हमारे पास देखिए 4 टर्म बन गई है, तो अब आप दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो दो टर्म इनका जोड़ा बना के इनमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखें ये x वेरिएबल यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो हमने इस x वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा पीछे, और ये 4x में से x कॉमन जाएगा तो पीछे 4 रह जाएगा। अब ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया बाहर। ठीक है, और अब इन दो जो टर्म है इनको जोड़ा या पेयर बना के इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो अब ये जो दो नंबर आ रहे हैं 2 और 8, इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 लिखा कॉमन फैक्टर के तौर पे, तो 2x में से 2 कॉमन जाएगा, पीछे x रह जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और अब ये 2 इस 8 में से कॉमन लेंगे, यानी कि 8 पे 2 को डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये दो टर्म बन गई है, और दोनों में x -4 जो है ये कॉमन आ रहा है। तो अब आप x -4 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे, पीछे ये x -2 रह जाता है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये इक्वेशन आ रही है जो कि एक सॉल्यूशन सेट की सूरत में आ रही है। हमारे पास ये दो टर्म्स हैं और दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम कंपैरिजन को यूज करते हुए इन दोनों टर्म्स को इस 0 के इक्वल रख लेंगे। मैंने x -4 को भी 0 के इक्वल रख दिया और x -2 को भी 0 के इक्वल रख दिया। अब देखें यहाँ पर ये -4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, इसी तरह ये -2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक x = 4 और x = 2। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये जो x है ये x 1000 रुपीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक x जो है वो 1000 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो इन्वेस्टर है उनका जो रिटर्न होगा वो कौन सी अमाउंट पे 0 होगा। अगर वो 4000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा या 2000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो उसका जो रिटर्न होगा वो 0 होगा, यानी कि उसको ना प्रॉफिट मिलेगा और ना जो है लॉस होगा उसका बिजनेस में। ठीक है, अगर वो 4000 और 2000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अब एक और रियल लाइफ की एग्जांपल शामिल की गई है और ये इकोनॉमिक्स से शामिल की गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन है अ कंपनीज प्रॉफिट P of x in rupees from selling x unit of a product is modeled by the cubic expression this one। कि एक कंपनी है जो कि अपना जो प्रॉफिट उसका है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाली इक्वेशन जो है यूज करती है। ठीक है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज 0। तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पर के प्रॉफिट 0 हो, यानी कि ना बिजनेस में आपको फायदा हो रहा हो ना बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा हो। ठीक है, वो जो पॉइंट होता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल ये है कि हम ये इक्वेशन लिखेंगे नीचे, और ये जो P ऑफ x है या प्रॉफिट है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले ये इक्वेशन लिखी जो हमें यहाँ पर दी गई थी, और उसके बाद P ऑफ x या ब्रेक इवन पॉइंट हमारा चूंकि 0 है प्रॉफिट का, तो इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब आप ये जो P ऑफ x है इसकी जगह आप 0 पुट कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखें ये जो राइट हैंड साइड है यहां पर एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पहली वाली जो वैल्यू क्यूब की सूरत में आ रही है और ये जो 125 है इसको भी हम क्यूब की सूरत में लिख सकते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ये हम पीछे यूज करके आए हैं, ये वाला फॉर्मूला यहां पर हम यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर देखें ये जो सेकंड वाली टर्म है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो मैं ये जो माइनस साइन वाला क्यूब का फॉर्मूला इसको यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें देखिए ये सेकंड टर्म जो है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है मैं जो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में लेके आता हूं। उसके लिए पहले इसकी जो पहली वाली टर्म है और आखिरी वाली टर्म है इनको आप पहले क्यूब की सूरत में लिख दें। तो मैंने x3 को x की पावर 3 या x क्यूब की सूरत में लिख दिया, क्योंकि अगर आप x का क्यूब लेंगे तो वापस आपको x3 मिलेगा। इसी तरह ये 125 को मैंने 5 क्यूब या 5 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि अगर आप 5 का क्यूब लेंगे तो वापस आपको 125 मिलेगा। तो ये हमने जो पहली वाली टर्म है और आखिरी वाली टर्म में हमने इस फार्मूले को फॉलो करते हुए इन दोनों टर्म को क्यूब की सूरत में लिख दिया, यानी कि ये हमारा पहली वाली टर्म a3 के इक्वल हो गई और आखिरी वाली टर्म हमारी b3 के इक्वल हो गई। अब हमने ये दरमियान वाली दो वैल्यूज लिखनी है, पहले हमने -3a2b लिखना है, तो देखिए ये मैंने लिखा -3, ये फॉर्मूले वाला -3 हो गया, और a2b लिखना है तो a की जगह हम
x को पुट करेंगे, इसका हमने स्केयर ले लिया, ये a2 हो गया, और b की जगह हम इस 5 को पुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 5 पुट कर लिया, तो ये हमारा -3a2b हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमने +3ab2 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने +3, ये फार्मूले वाला +3 हो गया, और a की जगह मैंने x को पुट कर लिया, b की जगह मैंने 5 को पुट करके इसका मैंने स्केयर ले लिया, तो ये हमारा +3ab2 वाला पार्ट हो गया। इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को जो फार्मूले की राइट हैंड साइड थी इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब हम जो फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम इस एक्सप्रेशन के लिए नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले की इस एक्सप्रेशन के लिए लिखूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा, देखें x-3 होल क्यूब मैंने लिख दिया, क्योंकि हमारा x जो है ये इस a के इक्वल था और 5 जो है इस b के इक्वल था। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, ये x-5 को एक तरफ ले जाता हूं और 0 को इधर ले आता हूं। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये जो इसकी पावर आ रही है 3, इसको हमने खत्म करना है इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब इस पावर 3 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है इसका हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन की इस साइड का क्यूब रूट लेंगे तो फिर आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद देखें मैंने जो इक्वेशन की ये वाली साइड थी इसका मैंने क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि आप ये स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे और यहाँ पर वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, जो इंडेक्स वैल्यू है वो 3 पुट करेंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये मैंने 0 का भी क्यूब रूट ले लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो देखें ये जो क्यूब रूट है और ये जो 3 है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि क्यूब रूट को जब आप हटाएंगे तो इसकी वैल्यू 1/3 के इक्वल होती है। तो 1/3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास x-5 ये वाली वैल्यू रह जाएगी, और यहाँ पर 0 का आप क्यूब रूट लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब आपने चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को आप एक तरफ रखें और -5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी कि x की ये जो वैल्यू है इस वैल्यू पे वो जो कंपनी है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे होगी, यानी कि उस कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा होगा ना नुकसान हो रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब ये एक और रियल लाइफ की एग्जांपल शामिल की गई है। अब ये जो फिजिक्स की फील्ड है वहां से ये एग्जांपल शामिल की गई है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x given by this। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि पोटेंशियल एनर्जी V of x में जो वेरिएशन या तब्दीली आती है उसको हम इस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। हमने ये जो पोटेंशियल एनर्जी है V of x इसको 0 के इक्वल रख के इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं, हमें ये एक इक्वेशन ऑलरेडी दे दी गई है, हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे और हमें V of x की वैल्यू बता दी गई है कि इसको आपने 0 के इक्वल रखना है, तो V of x को हम 0 के इक्वल रखेंगे और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है, ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी, और V of x को हमने 0 के इक्वल रखना है तो इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। इसका मतलब है ये जो V of x है इसको आप 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, तो मैंने ये V of x को 0 के इक्वल रख दिया और इक्वेशन की इस तरफ मैंने ये वाली जो वैल्यूज थी इनको लिख दिया। अब पहले स्टेप में देखेंगे जो 3 टर्म आ रही है तीनों में 2 कॉमन फैक्टर के तौर पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 जो है इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, तो हम 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। तो ये मैंने 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लिया, तो 2x3 में से 2 कॉमन जाएगा तो x3 रह जाएगा, 6x2 में से 2 कॉमन जाएगा तो हम 6 पे 2 को डिवाइड करेंगे, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह 4x में से आप 2 को कॉमन लेंगे, यानी कि 4 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 2 आ जाएगा, साथ में x आ गया। ठीक है, तो ये हमने 2 को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब इस 2 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 पे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें ये तीनों टर्म आ रही है, तीनों में x वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो अब हम अगेन x वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, तो x3 में से x कॉमन जाएगा तो x2 रह जाएगा, 3x2 में से x कॉमन जाएगा तो 3x रह जाएगा, 2x में से x कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है, अब इसको हमने मजीद फैक्टराइज करना है। तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए ये जो मिडिल टर्म है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको हमें 2 ऐसी टर्म में लाना पड़ेगा कि वो जो 2 टर्म हम लिखेंगे उनमें जो कोफिशिएंट की वैल्यूज होंगी उन कोफिशिएंट की वैल्यूज को अगर आपस में हम प्लस या माइनस करें तो हमें -3 मिले, और उन कोफिशिएंट की वैल्यूज को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +2 मिले। ठीक है, तो देखें मैं इस -3x को लिख लेता हूं -x और -2x, मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया इन 2 टर्म में। इन दोनों टर्म को आप ऐड करें, -x -2x ऐड होगा तो आपको -3x यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी, और इन दोनों टर्म की अगर आप कोफिशिएंट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू इस x के साथ लिखी हुई नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो -1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 में ये वाली वैल्यू भी मिल जाती है। ठीक है, तो हमने ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक कर लिया इन 2 टर्म्स में। अब हमारे पास ब्रैकेट में देखिए 4 टर्म बन गई है, तो अब आप 2 टर्म के जोड़े या पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं कॉमन फैक्टर मालूम करूंगा। पहले ये जो दो टर्म है इनका जोड़ा बना के इनमें से मैं कॉमन फैक्टर निकालूंगा। तो देखें वेरिएबल एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। x2 में से x कट जाएगा कॉमन फैक्टर के तौर पे, तो पीछे x रह जाएगा, और ये x कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पर पुट किया। अब इन दो टर्म को जोड़ा या पेयर बना के मैं कॉमन फैक्टर देखे तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। 2x में से 2 कॉमन जाएगा, x रह जाएगा। उसके बाद ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर उसको माइनस कर देगा, और 2 में से हम 2 को कॉमन लेंगे, यानी कि 2 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारे पास दो टर्म बन गई है और दोनों में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो अब आप x माइनस 1 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें। पीछे ये x और माइनस 2 रह जाते हैं, ये मैंने लिख दिया, और इन दोनों टर्म के साथ ये वाला जो x था ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसमें राइट साइड पे हमारे पास 3 पार्ट आ रही है, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो हम इन तीनों पार्ट के इक्वल इस जीरो को अलग-अलग करके रख लेंगे। देखें मैंने इस x के इक्वल इस जीरो को रख दिया, फिर मैंने x माइनस 1 के इक्वल इस जीरो को रख दिया, फिर मैंने x माइनस 2 के इक्वल इस जीरो को रख दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, और ये यहाँ पर माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसी तरह ये माइनस 2 दूसरी तरफ जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, यानी कि x की हमारे पास 3 वैल्यूज आएगी, 0, 1 और 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये जो x है इसको डिस्टेंस के इक्वल रखा गया था। ठीक है, तो ये वो मुख्तलिफ डिस्टेंसेज है, अब ये मिलीमीटर में भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं। ठीक है, इन डिस्टेंसेज पे वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 के इक्वल होती है। बहरहाल यहाँ पर हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमें बस ये x की वैल्यू मालूम करनी थी, जो कि हमने मालूम कर लिया। ठीक है, आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, आज के इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।